सॉल्यूशन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा। आज वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा कल पेश किए गए आम बजट 2023-24 पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता व आयकर के जानकार आर के मल्होत्रा जी के साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा जी, ये जो कल वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट दिया है, आम बजट, जिसको काफ़ी कह रहे थे कि आम आदमी का बजट होगा 2000, इसमें 7 लाख रुपए को स्लैब किया गया है। ये आम आदमी के लिए कहाँ तक हितकर रहेगा? देखो, आम आदमी के लिए इसलिए हितकर होगा, अगर वो सेविंग अपनी छोड़ देता है तो उसके लिए जो है 9 लाख की इनकम तक करीब उसको 9 लाख तक 7800 रुपये की टैक्स की छूट मिलेगी। छूट नहीं, उसको टैक्स कम जमा करना पड़ेगा। हाँ, और 10 लाख तक 15,600 टैक्स कम जमा करना पड़ेगा पिछले हिसाब से देखा जाए तो। और 12 लाख तक की इनकम पर 26,000 रुपये टैक्स कम देना पड़ेगा। तो उसके बाद 15 लाख की इनकम पर 57,200 रुपये कम टैक्स जमा देना पड़ेगा। और 20,000 तक 62,400 रुपये कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे लगता है कि लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलेगा। मगर इसके दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जैसे आप पहले हाउस लोन देते थे, पे करते थे, 2 लाख की छूट मिलती थी, वो छूट नहीं मिलेगी। आप सेविंग्स में पैसा लगाते थे तो 1.5 लाख की छूट मिलती थी, वो छूट नहीं मिलेगी आपको। और मेडिक्लेम के लिए छूट मिलती थी 25,000 और 50,000 तक, वो छूट आपको नहीं मिलेगी। तो और FDR में जो 50,000 तक की छूट मिलती थी सेविंग की और FDR की, वो छूट नहीं मिलेगी। इस तरह से कई छूटें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। और उससे अगर सेविंग ना करें या इन छूटों को ना लें तो लगता है टैक्स की बचत होगी। अदरवाइज देखा जाए कोई ख़ास टैक्स की बचत नहीं होती। अगर देखा जाए तो अगर सेविंग करते हैं तो आपको बेनिफिट इतना नहीं मिल पाएगा। अगर सेविंग नहीं करते तो आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी में भी बहुत कम किया गया है, तो इससे जो महंगाई दर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो ड्यूटी कम होती तो महंगाई तो थोड़ी बहुत फर्क तो पड़ता ही है। पर उन चीज़ों पे इन्होंने अपने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिससे कोई लंबा चौड़ा सारे इंडस्ट्री को या सारे पब्लिक को इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी फर्क तो पड़ता ही है। कोई ना कोई रिलीफ मिलने पर लोगों को रिलीफ मिलता है तो लोग खुश तो होते ही हैं। कुल मिलाकर ये जो, और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो आप 7 लाख कह रहे हैं ना, 7 लाख की छूट, अगर 7 लाख इनकम है तब छूट 7 लाख है। अगर इनकम आपकी 8 लाख हो जाती है तब 7 लाख छूट नहीं है, तब आपकी छूट 3 लाख ही है। फिर उनका स्लैब क्या होता है, 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। और 6 लाख से ऊपर जो है, जो भी इनकम होगी उसके 7.5 लाख तक अलग स्लैब है, 7.5 से 9 लाख तक अलग स्लैब है, 9 से फिर 12 का अलग स्लैब है, उसके 12 से 15 का अलग स्लैब है, 15 से ऊपर 30% का स्लैब आ जाता है। तो ये स्लैब बने हुए हैं। ये सारा चीज़ समझना जो है ना, ये जो आपको बताऊं, ऑर्डिनरी आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसको पुराने रिजीम में पुराने तरीके से रिटर्न भरे या नए तरीके से भरे। ये किसी एक्सपर्ट से उसको उसकी सलाह करनी पड़ेगी, उसको जाके कैलकुलेशन करानी पड़ेगी, तभी वो बता सकते हैं कि आपको पुराने से फायदा होगा या नए से फायदा होगा, आपको सेविंग करने में फायदा होता है या नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किसी का एक्सपर्ट से बैठकर बात कर हमारे जैसे लोगों के पास आएँ। और अगर आपके माध्यम से आएंगे तो हम उनसे कोई कंसल्टेशन फीस भी नहीं लेंगे और उनका काम भी फ्री करके देंगे, बताएंगे। कुल मिलाकर ये जो बजट रहा है, आम आदमी को लोक लुभावना तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने उनकी पॉकेट से कुछ लिया भी है। अगर दिया है तो लिया भी है। तो